नमस्कार। इस नए वीडियो में मैं किसी बीमारी पर आज बात नहीं करूंगा, न ही मैं किसी इलाज की नई पद्धति या जांच की नई पद्धति या किसी नई दवाओं के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। आज मैं बात करूंगा कि कैसे न्यूरो या मानसिक नसों की बीमारियों से बचा जा सकता है और उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। तो आज हमारी बात इसी पर निर्भर रहेगी। मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक वाराणसी, आपका स्वागत करता हूं। न्यूरो संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो दिमाग की हों, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की हों या नसों की हों, सबका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। तो अगर हम इस कारण को ही जितना हो सके हम बचाव कर लें तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो कारण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक जिसे बदला ना जा सके यानी नॉन मॉडिफाइबल, और एक जिसे बदला जा सकता है यानी मॉडिफाइबल। नहीं बदले जा सकने वाले कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है हमारा जेनेटिक, आनुवांशिकता, यानी कि जो हमारे अंदर डीएनए है। कुछ पारिवारिक बीमारियां चलती आती हैं, कुछ हमारे शरीर में कमजोरी होती है जो पारिवारिक चली आती है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। दूसरा होता है हमारी दूसरी बीमारियां, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी। तो इसे भी हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, इसे दवाओं से और बाकी परहेज से कंट्रोल में रख करके हम इस बीमारियों के खतरे को काफ़ी कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो होते हैं कुछ नहीं बदल सकने वाले कारण में कुछ कारण हमारा प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन यानी कि कामकाज। अधिकतर बार कामकाज जो आप करते हैं आप उसको नहीं बदल सकते। कुछ कामकाज आपके न्यूरो के हाई रिस्क में आते हैं, कुछ कामकाज जो होते हैं वो कम जोखिम वाले होते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं भाग दौड़ वाली, तो उसमें आप कुछ अपने रीढ़ के हड्डियों का जल्दी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से स्पाइन संबंधित दिक्कतें आपको ज़्यादा होंगी। कुछ तनाव संबंधित होती हैं। तनाव जैसे कि आप कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के सोचते हैं, विचारते हैं या दिमाग में चलते रहता है, तो आपके अलग बीमारियों का घर होता है। तो ये सब चीज़ों को आप कुछ हद तक नहीं बदल सकते हैं। बदले जा सकने वाले कारणों में जो सबसे ज़रूरी कारण है, जिसे आज के लोगों को बहुत ज़रूरत है, वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे वीडियो से। तो बाकी कारणों में आपका आहार है। आहार को आप संतुलित भोजन लें, हरी सब्जियां, फल आप इसको, और नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें। उसके अलावा जो है आप अपनी दैनिक दिनचर्या को एक मेंटेन रखें। सोने का टाइम, जगने का टाइम, आपके खाने पीने का टाइम, जो भी आप करते हैं उसका एक समय निश्चिंत कर लें और वही निश्चित समय पे हमेशा करते रहें। कुछ ना कुछ डेली एक्सरसाइज भी आप करते रहें, व्यायाम, योगा, जिम, पैदल टहलना, कुछ गेम्स खेलना, कुछ भी करिए, लेकिन रेगुलरली ज़रूर कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर करिए। शरीर के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, तो नसों के लिए भी, दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी स्पाइन को भी मजबूत बनाता है। कुछ आदतें होती हैं, वो आदतें बहुत बड़ा कारण होती हैं, जिनमें नशे की लत, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो आपके दिमाग को बहुत गलत तरीके से प्रभावित करता है और ये बाद में जाकर के बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसको जितना हो सके इन सभी बुरी व्यसनों को आप धीरे धीरे करके कम करके बंद करें। अब हम आते हैं जो प्रमुख कारण जो मैंने बताया, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है चिंता। आज के समय में चिंता एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो एक महामारी का रूप ले रही है, जिसे हम सब, आप जानते तो हैं, उसके बारे में सोचते भी हैं कि कम करेंगे, लेकिन कैसे कम करें ये नहीं सोच पाते हैं, और ये दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। चिंता चाहे पारिवारिक हो, चाहे आपके कामकाज से जुड़ी हुई हो, चाहे कुछ आपके खर्चों से, आपके आमदनी से जुड़ी हुई हो, या कई बार चिंता दूसरे कारणों से भी होती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो कोई भी कारण हो, लेकिन नुकसान तो ये दिमाग को करता है, नसों को करता है। कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई थी जिसमें वैज्ञानिकों ने ये माना था कि मनुष्य के जो नाखुश होने का कारण होता है या खुश होने का कारण हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसमें 50% कारण तो हमारा जो
जेनेटिक कारण है, यानी कि जो हमारी जीन है, उसके अलावा हमारा कैसा बचपन बीता है, कैसे हम ऊपर बड़े हुए हैं, ये निर्भर करता है। उसके अलावा 10% कारण ही होते हैं जो बाहरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, जिनका मैंने नाम लिया। चाहे वो आपके दोस्त हो, सगे संबंधित हो, परिवार वाले हों, चाहे आपके काम करने वाले साथी हों, चाहे आपके वो अधिकारी हों, चाहे कोई भी हों, आपके आसपास के लोग, चाहे आपके आसपास का माहौल, ये केवल 10% प्रभावित करता है। बाकी बहुत बड़ा हिस्सा 40% हम खुद होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें ये चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, और ये चीज़ें हमें ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते हैं और उसकी वजह से हम चिंता में फंसते हैं। तो हमें इन्हीं 40% वाले कारणों को हटाना है। तो इनको हटाएंगे कैसे? सबसे पहला चीज़ कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा उपेक्षा ना करें। आपने ज़िंदगी में जो किया है, आप जो कर रहे हैं, बस ईमानदारी पूर्वक वो करते रहें। आपको जो कॉमन टर्म में बोला जाता है रैट रेस, चूहों की दौड़, उसमें आपको नहीं फंसना है। आप ये नहीं फंसिए कि हम बगल वाले को देखें कि उसने नई गाड़ी खरीदी, हमने किसी को देखा नया घर बनवाया है, तो वो सब देख करके आप मत फंसिए। आप अपने आप से ईमानदारी पूर्वक कहिए, हम जो हैं वो हम अपने तरफ से 100% करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि दूसरों से भी आप उपेक्षा ना करें, कि हमारे लिए परिवार के हों, चाहे दोस्त हों, चाहे सगे संबंधी हों, चाहे वो हमारे का मित्र हों, कोई भी किसी प्रकार की हमारी मदद करें, कर दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उपेक्षा ना करें। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ बात है कि आप कभी भी दिखावे में मत पड़े। किसी को भी, चाहे हम अच्छा दिखने की कोशिश करें, चाहे हम अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करें, नहीं, जैसे हैं आप वैसे ही रहें। आज के समय में चिंता भी एक बहुत बड़ा कारण होती है, तो उससे भी बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम मनुष्य सामाजिक व्यक्ति हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ लोगों के बीच में रहें, अपने ज्ञान चाहे अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर हम कभी भी अकेला रहते हैं या ज़्यादा अकेले बैठते हैं या कुछ भी अकेले करते हैं, तो ये चिंता से ग्रसित हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो भी अपने पारिवारिक हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, समाज में रहने की कोशिश करें। कुछ न कुछ हॉबी भी डेवलप करें। हॉबी यानी कि आपकी जो भी शौक़ हैं, चाहे वो घूमना फिरना शौक़ हो, गाना आपका सुनना शौक़ हो, पिक्चर देखना शौक़ हो, किताबें पढ़ना हो, पेंटिंग बनाना हो, तो जो भी आपके शौक़ रहे हैं, चाहे वो कितने भी बचकानी क्यों ना हो, दिन में कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट उसको ज़रूर दें। चाहे आप कुछ काम करने के बीच में समय निकाल के दें, चाहे अलग से दें, लेकिन उसको ज़रूर दें, उसे आप ज़िंदा रखें। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने जैसा एक दोस्त ज़रूर बनाएं। हर आदमी को पता होता है कि वो कैसा है बाहर से अंदर से, तो एक उसके जैसा दोस्त हो, नज़दीकी दोस्त हो, जिससे वो दिल की बातें शेयर कर सके। चाहे वो कोई रिश्तेदार में हो, चाहे वो वैसे भी हो, लेकिन आपके एक ऐसे मित्र होने चाहिए जो गहरी मित्रता हो, जिनसे आप अपने दिल की बातें बता सकें। इसके अलावा कभी भी अगर आपको लगता है किसी भी कारण से आपको गुस्सा आता है, चाहे कुछ भी हो, आप सड़क पे जा रहे हो, आपको सड़क पे गुस्सा आ रही हो, चाहे आप कहीं भी काम की वजह से गुस्सा आ रही हो, घर पे बच्चों को देख के गुस्सा आ रही हो, कुछ बदमाशी किया, तो आप उस समय कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की। धीरे धीरे जब ये आप कोशिश करेंगे तो फिर कुछ महीनों में आपकी आदत बनेगी कि आप आत्ममंथन कर पाएंगे कि क्या हम वहाँ बोलना चाहिए उस गुस्से में, क्या नहीं बोलना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एक आती है कि निगेटिव चीज़ों को अवॉइड करें। निगेटिव मतलब नकारात्मक चीज़ों को, चाहे वो कुछ भी हो, माहौल हो नकारात्मक, दूर हट जाइए। आपके मित्र हों, दोस्त हों, सगे संबंधी कोई हों जो नकारात्मक बातें करती हों, उनसे आप दूर हो जाइए। चाहे आपके मन में अगर विचार आते हों तो तुरंत आप हट जाइए। किसी भी रूप में आप ध्यान हटाइए, चाहे किताब पढ़िए, चाहे आप बातें करिए, या कोई भी नकारात्मक चीज़ें कुछ भी हो। सबसे बड़ा मीडिया, सोशल मीडिया में भी, न्यूज़ में भी कई बार नकारात्मक चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको उसमें गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना आप नकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करेंगे उतना वो दिमाग आपको बढ़ा के देगा। मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है, जो भी बीज आप इस पर डालेंगे उसका पेड़ जरूर लगेगा। आप नकारात्मक चीज़ का डालेंगे तो वो नकारात्मक का बनेगा, सकारात्मक डालेंगे तो वो आपको ऊर्जावान बनाएगा।
आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।